रॉथचाइल्ड फैमिली एक रियल लाइफ इल्यूमिनाटी चाहे तो एक झटके में वर्ल्ड बैंक को खरीद सकती है। यही नहीं, 18वीं सेंचुरी के बाद से हुई वर्ल्ड की मोस्ट वॉर में कहीं ना कहीं बैकएंड पर इसी फैमिली का हाथ बताया जाता है। रॉथचाइल्ड फैमिली, जिसकी शुरुआत 1760 में मेयर अम्शेल रॉथचाइल्ड ने अपने बैंकिंग बिजनेस से की थी, आज वर्ल्ड के लगभग हर सेक्टर में इनकी प्रेजेंस है। $20 ट्रिलियन की नेटवर्थ होने के बाद भी एक जूविश फैमिली है, और जब इनके एक मेंबर लुइस नथेनियल दे रॉथचाइल्ड को 1938 में नाजीज ने पकड़ा था, तब इन्होंने $364 मिलियन यानी लगभग 3000 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी फिरौती देकर उनको छुड़वाया था। यही नहीं, 1815 में नेपोलियन को 2 मिलियन पाउंड यानी आज के 250 करोड़ रुपए पुर्तगालियों को देकर इन्होंने ब्राजील को 1820 पावरफुल लोगों से कनेक्शन, वर्ल्ड वॉर्स में रोल, कैपिटलिज्म की शुरुआत और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकी भूमिका इन्हें दुनिया के वेल्थीएस्ट फैमिली के अलावा मोस्ट पावरफुल फैमिली हिस्ट्री से लेकर इनके वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरफेरेंस तक सब कुछ समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ रॉथचाइल्ड फैमिली। दोस्तों, अब पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में रखे ये एक रियलिटी थी। रॉथचाइल्ड फैमिली सारे यूरोपियन बैंकिंग डायनेस्टीज में सबसे फेमस थी, जिसने लगभग 200 सालों तक यूरोप के इकोनॉमिक और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बड़ा इन्फ्लुएंस रखा। इतनी ताकत किसी एक परिवार के हाथों में आना मतलब आप सीधे सीधे इस परिवार को यूरोप का भाग्य विधाता कह सकते हैं। इसकी शुरुआत या इस बैंकिंग हाउस की एस्टेब्लिशमेंट मेयर एम्स्चेल रॉथचाइल्ड और उनके 5 बेटों एम्स्चेल मेयर, सोलोमन मेयर, नाथन मेयर, कार्ल मेयर और जैकब या जेम्स मेयर ने की थी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से शुरू किए गए इस बैंकिंग हाउस को मेयर और बेटों ने मिलकर कुछ सालों में ही इंटरनेशनल बैंक बना दिया। ये फैमिली लोन लेना, डिपॉजिट रखना, बॉन्ड्स जारी करना जैसी 20 में इन 5 भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी वेल्थ और पावर को इंटरनेशनली ग्रुडन, पेरिस, वियना और नेपल्स में अपने बैंकिंग हाउसेस 4 में लंदन में एक ब्रांच एस्टैब्लिश की। जैकब 1811 में पेरिस में बस गए और सोलोमन और कार्ल ने 1820 के दशक में वियना और नेपल्स में बैंकिंग हाउसेस खोले। अब रॉथचाइल्ड सन्स इंटरनेशनल बैंकर्स हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस के अलावा बिजनेस, माइनिंग, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया। उनकी फोरसाइट की वजह से आने वाले कुछ ही सालों में रॉथचाइल्ड फैमिली दुनिया की वेल्थीएस्ट फैमिलीज की लिस्ट में फैमिलीज मेजर इन्वॉल्वमेंट इन हिस्ट्री। दोस्तों, रॉथचाइल्ड फैमिली की हिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी करने वालों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है कि हमने ये पहले समझ लिया है कि कैसे रॉथचाइल्ड फैमिली ने अपने बैंकिंग हाउस को जर्मनी के अलावा दुनिया के 5 बड़े शहरों में एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग हाउस नहीं थे, बल्कि दुनिया के पहले बैंकिंग सिस्टम्स भी थे। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की शुरुआत के लिए रॉथचाइल्ड फैमिली को ही क्रेडिट जाता है। इन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सेक्टर में जो काम किया, वहीं आज के आर्थिक ढांचे की नींव समझी जाती है। सबसे पहले इन्होंने ही इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को आजमाया था। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने बैंकों से पैसा निकालकर उसे कॉलोनीज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया था, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। और आज पूरी दुनिया के बैंक उसी मॉडल का इस्तेमाल करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बदले बेहतर रिटर्न। लेकिन दौरान बैंकिंग बिल्कुल नया मोड था। लोगों के लिए किसी जगह अपने पैसे को रखना, इन्वेस्ट करना, लोन देना और एक जगह से दूसरे जगह भेजना काफी मुश्किल था। ऐसे में इंटरनेशनल बैंकिंग तो आप भूल ही जाइए। ऐसे समय में रॉथचाइल्ड के इंटरनेशनल ब्रांचेस कारगर साबित हुए और उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि ऐसा करने वाले वो पहले बैंकर्स थे। उनके पास एक बहुत ही मजबूत और एडवांस इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसका एग्जाम्पल ये है कि 1800 वर्ष में उन्होंने अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन के लिए पैसा अवेलेबल कराया था। और एक दौर तो ऐसा था कि ये फैमिली यूरोप में बैठे बैठे अमेरिका में सबसे बड़े बैंक को कंट्रोल करती थी। इसी नेटवर्क का फायदा उन्हें तब भी हुआ जब ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया, जिसे ऐसे समझिए कि बैटल ऑफ वाटरलू में हुई नेपोलियन की हार ने रॉथचाइल्ड फैमिली के कैपिटल को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल 1813 से 1815 तक लंदन में नाथन मेयर रॉथचाइल्ड ने लगभग अकेले ही ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को फाइनेंस करने में इंपॉर्टेंट। रॉथचाइल्ड फैमिली ब्रिटेन के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए काफी जरूरी हो गई थी। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन ब्रिटेन से हार गए तो इसकी खबर ब्रिटेन तक पहुंचने से पहले पहुंच गई रॉथचाइल्ड फैमिली तक, वो भी पूरे 24 घंटे पहले। जैसे ही रॉथचाइल्ड्स को यह बात पता लगी कि नेपोलियन हार गए हैं,
उन्होंने इसका फायदा उठाने के बारे में सोचा और उन्होंने ब्रिटेन में अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे लोगों को लगा कि शायद ब्रिटेन हार चुकी है। इसी वजह से रॉथस्चाइल्ड को देखकर ब्रिटेन के बाकी लोग भी अपने शेयर सस्ते दामों में बेचने लगे। लेकिन यहाँ गेम ये थी कि जो भी शेयर उस दिन बेचे गए उन सबको रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लोगों ने ही खरीदा। ऐसे में जब अगले दिन ब्रिटेन के जीतने की खबर सबके पास तक पहुंची तो वैसे ही लोगों ने वापस से शेयर खरीदने की शुरुआत की, लेकिन अब वो सारे शेयर महंगे हो चुके थे। इस तरह सस्ते शेयर को खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचकर इस फैमिली ने बहुत प्रॉफिट कमाया। इस हिस्टोरिक इवेंट के बाद रॉथस्चाइल्ड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और भी कई हिस्टोरिक इवेंट्स में देखने को मिली, लेकिन उनका सबसे बड़ा रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में माना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान रॉथस्चाइल्ड फैमिली पहले से ही वेपन्स और वॉर इक्विपमेंट के सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुकी थी, जिसका फायदा उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। ये 1900 का एरा था, पूरी दुनिया बदलाव से गुजर रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही पैसा कमाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने एलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को ही गोला बारूद, हथियार और मेडिकल सामान बेचकर इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। उन्होंने वापस द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइज और एक्सिस पावर्स दोनों को फंड किया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पार्टिसिपेंट नहीं था, इसीलिए वॉर का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा था। इसीलिए अमेरिका को वॉर में हिस्सा लेने के लिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही मजबूर किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पर्ल हार्बर पर हमला करने में जापान की मदद की थी, जिसके बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था। बाद चाहे हारे हुए देशों को कर्ज देना हो या फिर जीते हुए देशों के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, कुल मिलाकर इनके दोनों हाथ घी में थे। इसी फैमिली ने ब्रिटिश सरकार को जरूरत पड़ने पर बड़ा लोन भी दिया और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्विस कनाल में रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक मेजर शेयर होल्डर बन गई, जिससे आज दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी वेल्थ एंड करंट पोजीशन। इनको बता दें कि 21st सेंचुरी में भी इस फैमिली ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला है। साल 2014 में जब आइवरी कोस्ट और 2015 में कैमरून इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा, तब रॉथस्चाइल्ड ने ही उसे इंटरनेशनल मार्केट में वापसी करने में मदद की। चैड को भी बुरे दौर से निकालने में इन्होंने ही मदद की। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की कई देशों में अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिससे ये तो कहा जा सकता है कि भले ही सामने नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। आज अगर देखें तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी $400 बिलियन बताई जाती है। इस फैमिली के पास दुनिया भर में 1800 से ज्यादा रॉयल मैंशंस, 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स और दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में शेयर्स है। इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप स्टॉक मार्केटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज शेयर्स इन्हीं के हैं। अगर हम इनके लिक्विड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डॉलर्स, येन और यूरोस में सेव्ड है कि ये फैमिली पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करती है। इसके अलावा इस फैमिली को पूरी दुनिया में वॉर्स को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार माना जाता है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में यह अफवाह है कि इसने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार ने दुनिया भर में 6 राष्ट्रपतियों की हत्या करवाई। लेकिन इस बात की सच्चाई कितनी है, ये कहना मुमकिन नहीं। कंक्लूजन दोस्तों, आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली काफी हद तक अंडरग्राउंड है, पब्लिक लाइफ लाइमलाइट से बहुत दूर। इस परिवार के वंशज यूरोप के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। साथ ही इन्हें यूरोप के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म्स के ओनर्स के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि कई रिप्यूटेड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट्स ने दावा किया है कि आज पूरा परिवार एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है और लगभग हर इंटरनेशनल बैंक में उनकी हिस्सेदारी है। उनका मानना है कि सभी मेजर बैंक्स में उनकी टोटल 30% हिस्सेदारी है। लेकिन जब आप रॉथस्चाइल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम